आज हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के अंतर्गत सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर प्रवास प्रकार कारण और परिणाम के नोट्स पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, जनसंख्या प्रवास या मानव प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है? आंसर है, जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं उसे प्रवास कहते हैं। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। प्रवास के दो रूप होते हैं, आप्रवास, उत्प्रवास। नेक्स्ट है, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन हो सकता है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक को लिखिए। या प्रश्न हो सकता है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आंसर है, व्यक्ति सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े रहता है। वह अपने जन्म स्थान को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी प्रवास की प्रवृत्ति देखी जाती है। प्रवास के प्रमुख कारक, प्रवास के विभिन्न कारकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्रतिकर्ष कारक, दूसरा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वैसे कारक जो किसी व्यक्ति को अपने निवास स्थान छोड़ने को मजबूर करता है, उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। प्रमुख प्रतिकर्ष कारक निम्न हैं: गरीबी, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, युद्ध, स्थानीय संघर्ष। तो ये प्रतिकर्ष कारक यानी कि जो छोड़ने को मजबूर कर दे। नेक्स्ट है अपकर्ष कारक, अर्थात वैसे कारक जो लोगों को अपनी ओर प्रवास करने के लिए आकर्षित करता है, उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। प्रमुख अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं? रोजगार के बेहतर अवसर, शिक्षा का प्रसार, उत्तम स्वास्थ्य सुविधा, मनोरंजन के स्रोत, शांतिपूर्ण माहौल या उत्तम जलवायु, यानी ये सब जो है वो आकर्षित करते हैं लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास के प्रमुख धाराओं का वर्णन करें। यह क्वेश्चन हो सकता है कि अंतः देशीय प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर लिखिए। आंसर है, जब कई व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास होता है तो उसे प्रवास की धारा माना जाता है। यानी कई लोग जब जाते हैं तो प्रवास की धारा हो जाता है। तो प्रवास की धारा दो प्रकार की होती है, अंतर्देशीय प्रवास जिसको आंतरिक प्रवास भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास, जब कोई व्यक्ति देश के आंतरिक भाग में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं तो वह अंतर्देशीय प्रवास या आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास। अब अंतर्राज्यीय प्रवास, जब कोई व्यक्ति राज्य के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। जैसे हजारीबाग से रांची प्रवास किया, यानी झारखंड के अंदर ही घूमा वो। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय प्रवास, जब कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। जैसे हजारीबाग से झारखंड से चाँद चला गया, सूरत यानी गुजरात चला गया, या फिर मुंबई चला गया, महाराष्ट्र चला गया, तो ये अंतर्राज्यीय प्रवास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में प्रवास करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। जैसे भारत से अमेरिका, कनाडा, चीन इत्यादि देशों में प्रवास करते हैं जब। नेक्स्ट है अंतर्देशीय प्रवास या आंतरिक प्रवास के प्रमुख धाराओं का वर्णन करें। तो जब कोई व्यक्ति देश के आंतरिक भाग में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं तो वह अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास कहलाता है। अंतर्देशीय प्रवास के चार धाराएं होती है, गांव से नगर, गांव से गांव, नगर से गांव और नगर से नगर। गांव से नगर, वैसे प्रवास जब व्यक्ति एक गांव छोड़कर नगर में प्रवास करते हैं तो इसी धारा को गांव से नगर कहा जाता है। इस प्रवास में पुरुषों का प्रवास रोजगार की तलाश में सबसे अधिक होता है, यानी सबसे अधिक प्रवास पुरुष करते हैं, किस लिए? रोजगार की तलाश में। जैसे पद्मा हजारीबाग से मुंबई महाराष्ट्र में प्रवास। नेक्स्ट है गांव से गांव, यानी वैसे प्रवास जब व्यक्ति एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में प्रवास करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गांव से गांव धारा कहा जाता है। इस प्रवास में स्त्रियों का प्रवास विवाह के कारण सबसे अधिक होता है, यानी गांव से गांव प्रवास जो होता है वो स्त्रियों का सबसे अधिक होता है। कारण क्या है? विवाह। जैसे पद्मा से गुमो कोडरमा जो है प्रवास कर गया। नेक्स्ट है गांव से नगर, यानी वैसे प्रवास जब व्यक्ति नगर को छोड़कर गांव में बस जाते हैं, ऐसे धारा को नगर से गांव धारा कहा जाता है। इसे विपरीत या उल्टा प्रवास भी कहते हैं। जैसे मुंबई छोड़कर पद्मा प्रवास, यानी कि लोग वापस जब आ जाते हैं तो विपरीत प्रवास होता है जिसको कि नगर से गांव प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट है नगर से नगर, वैसे प्रवास जब व्यक्ति छोटे नगर को छोड़कर बड़े नगर में प्रवास करते हैं तो ऐसी धारा को नगर से नगर धारा कहा जाता है। सामान्यतः व्यक्ति जो है छोटे नगर को छोड़कर बड़े नगर में प्रवास करते हैं, जैसे रांची छोड़कर दिल्ली में प्रवास।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। तो जन्म दर क्या है, किसी स्थान विशेष में एक वर्ष में प्रति 1000 यानी जनसंख्या 1000 में लिया जाता है, 1000 जनसंख्या में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे 2017 में भारत का जन्म दर कितना था, 20.2 प्रति 1000। मृत्यु दर, किसी स्थान विशेष में एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। जैसे 2017 में भारत का मृत्यु दर 6.3 प्रति 1000 था। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवास के परिणाम का वर्णन करें। आंसर है, प्रवास में जब व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाते हैं तो दोनों स्थानों पर अलग अलग रूपों में परिणाम नजर आते हैं। अर्थात प्रवास के परिणाम को गंतव्य स्थान और उद्गम स्थान दोनों स्थानों के रूप में स्पष्ट करेंगे। प्रवास के जो प्रमुख परिणाम है 4 वर्गों में बांटा जाता है, जनसांख्यिकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम। जनसांख्यिकीय परिणाम, जनसांख्यिकीय परिणाम में पहले गंतव्य स्थान में देखें, उसका सकारात्मक और नकारात्मक, इस तरह से सभी का देखते चलेंगे हम लोग। तो गंतव्य स्थान में सकारात्मक परिणाम होता है कि प्रवास के कारण गंतव्य स्थान पर युवा, कुशल और दक्ष लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। वहाँ नकारात्मक परिणाम क्या होता है, तो आयु लिंग संरचना में असंतुलन पैदा हो जाता है। अर्थात क्या होता है, तो पुरुष युवा जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की संख्या में कमी नजर आती है। नेक्स्ट है उद्गम स्थान, सकारात्मक परिणाम, उद्गम स्थान से प्रवास पर जाने के कारण जनसंख्या दबाव कम हो जाता है। इसका नकारात्मक परिणाम क्या है, उद्गम स्थान पर कुशल एवं बेकार लोगों के साथ साथ स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। सामाजिक परिणाम, गंतव्य स्थान में सकारात्मक परिणाम क्या होता है, प्रवास के कारण गंतव्य स्थान पर विभिन्न संस्कृतियों का अंतर मिश्रण हो जाता है। जैसे हम दिल्ली मुंबई में देख सकते हैं कि छठ पूजा होने लगता है, इसके साथ साथ लोगों का मानसिक क्षितिज का भी विकास होता है। नकारात्मक परिणाम क्या है, तो गंतव्य स्थान पर लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं, जिस कारण अकेलापन, अपराध में वृद्धि, साथ ही साथ मादक पदार्थों के सेवन में भी वृद्धि हो जाती है। उद्गम स्थान पर सकारात्मक परिणाम, उद्गम स्थल पर नवीन प्रौद्योगिकी का प्रवेश होता है, क्योंकि जब लोग नगर में बस जाते हैं तो नवीन प्रौद्योगिकी नगर से गांव तक पहुंच जाता है। नकारात्मक परिणाम, उद्गम स्थल पर स्त्रियों पर बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक दबाव रहता है। आर्थिक परिणाम, गंतव्य स्थान, सकारात्मक परिणाम में क्या होता है, प्रवास के कारण गंतव्य स्थान पर आर्थिक विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं, आर्थिक उन्नति होती है, रोजगार के नए नए अवसर मिलते हैं। इसका नकारात्मक क्या है कि गंतव्य स्थान पर गंदी बस्तियों, स्लम का निर्माण हो जाता है। उद्गम स्थल पर क्या होता है, सकारात्मक परिणाम, उद्गम स्थल पर प्रवासियों द्वारा भेजे गए जीवनदायिनी रक्त का काम करते हैं, यानी कि जो पैसे लोग भेजते हैं उससे गाँव का पालन पोषण होते रहता है। नकारात्मक परिणाम क्या है कि उद्गम स्थल पर आर्थिक क्रियाकलाप में सिर्फ प्राथमिक क्रियाकलाप विशेष रूप से रह जाते हैं, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप का अभाव रहता है। पर्यावरणीय परिणाम, गंतव्य स्थान पर सकारात्मक परिणाम में कोई स्पष्ट जो है परिणाम नजर नहीं आते हैं। नकारात्मक में क्या होता है कि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या, गंदी बस्ती का निर्माण इत्यादि हो जाते हैं। उद्गम स्थल पर सकारात्मक परिणाम, उद्गम स्थल पर जनसंख्या दबाव कम होने के कारण स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण हो जाता है। नकारात्मक परिणाम, उद्गम स्थल में नकारात्मक परिणाम नजर नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भारत की जनगणना में प्रवास की गणना जो है 81 से 2 आधार पर किया जाता है। जीवन पर्यंत प्रवास, पिछले निवासी प्रवास। जीवन पर्यंत प्रवास, यदि कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर निवास करते हैं तो उसे जीवन पर्वत प्रवासी कहा जाता है। अर्थात जीवन पर्वत प्रवासी में व्यक्ति का जन्म स्थान और वर्तमान निवास स्थान अलग अलग होता है। पिछला निवासी प्रवासी, जब व्यक्ति एक निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर निवास करते हैं तो उसे पिछले निवास प्रवासी कहते हैं। अर्थात पिछले निवास प्रवासी में व्यक्ति का जन्म कहीं और, पिछला निवास स्थान कहीं और वर्तमान निवास स्थान कहीं और होता है। स्त्री पुरुष चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारणों को पहचान कीजिए। स्त्री या पुरुष के चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। पुरुष प्रवास के कारण और स्त्री प्रवास के कारण। पुरुष प्रवास के कारण, पुरुष के प्रवास प्रमुख कारण रोजगार, उच्च जीवन शैली, शहरीकरण, आधुनिक सुख सुविधा इत्यादि होता है। स्त्री प्रवास के कारण, स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण विवाह है, अर्थात विवाह के पश्चात स्त्रियां अपने पति के निवास स्थान पर प्रवास करती है। वर्तमान समय में शिक्षा एवं रोजगार के अवसर के प्रसार के कारण स्त्रियों का प्रवास अब विवाह के अलावे भी अन्य कारणों से होने लगा है।
उद्गम एवं गंतव्य स्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम एवं गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो उद्गम एवं गंतव्य स्थान की आयु लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास के प्रभाव निम्न रूप से हैं। अनुकूल प्रभाव पहले देखते हैं। तो नगरों में प्रभाव क्या पड़ता है। नगरों में प्रवास के कारण युवा जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिस कारण वहाँ कुशल श्रमिक, रोजगार एवं उत्पादन इत्यादि में वृद्धि होती है। गांव में प्रभाव, गांव से शहर आए युवा अपने गांव में रह रहे माता पिता विवाह को प्रति माह कुछ रुपये भेजता है, जो गांव का जीवनदानी रखकर काम करती है। इस प्रकार शहर का कुछ आर्थिक मदद गांव को मिल जाता है। प्रतिकूल प्रभाव, नगरों में प्रभाव देखें। नगरों में जनसंख्या घनत्व वृद्धि, लिंगानुपात में कमी, साथ ही साथ गंदी बस्ती का विस्तार, प्रदूषण की समस्या इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। गांव में प्रभाव, गांव में जनसंख्या संगठन में असंतुलन पैदा होता है, वहाँ बच्चों, वृद्ध और महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ये प्रवास का नोट्स कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।